पूर्णिमा है, वी ऑल नो दैट। और शास्त्रों में लिखा है कि पूर्णिमा के दिन फास्टिंग होनी चाहिए। बाय द वे, पूर्णिमा और अमावस्या पे भी फास्टिंग होती है, एकादशी पे तो होती है ही। सो बलराम जी पूर्णिमा के दिन क्यों उनका आविर्भाव हुआ आज के दिन? ऑफ कोर्स बलराम जी कोई बाउंड तो है नहीं, ऐसे नहीं कि बलराम जी को पूर्णिमा के दिन ही अवतार लेना है। हर चीज के पीछे रीजन है। भगवान कृष्ण ने जन्माष्टमी के दिन, अष्टमी के दिन ही क्यों जन्म लिया? राम भगवान ने नवमी के दिन ही क्यों जन्म लिया? सो बलराम जी ने पूर्णिमा के दिन क्यों जन्म लिया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कृष्णा कौन है? कृष्ण चंद्र, कृष्णा मून है नहीं, मून ऑफ वृंदावन। वैसे तो कृष्ण को डार्लिंग ऑफ वृंदावन भी कहते हैं, और मून ऑफ वृंदावन। सो बलराम जी पर्पसफुली, बलराम जी पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए, ये दिखाने के लिए कि जहां कृष्ण है वहां पे कौन है? वहां पे बलराम जी है। सो गुरु एक पता है न्याय होता है, चंद्र शाखा न्याय सुना है? सुना है? तो जैसे अगर आपको किसी चांद को दिखाना है ना कहाँ है, तो वैसे दिखाई नहीं दे रहा, सपोज पेड़ के पीछे, पता नहीं लग रहा कहाँ है, तो पहले बोलते हैं भी तुम पेड़ देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं। तुम उस पर टहनी देख रहे हो? देख रहे हैं। उसे पत्ता देख रहे हो? देख रहे हैं। उस पत्ते के पीछे देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं, वहां चांद है। तब पता लग जाएगा, है नहीं? ऐसे ऐसे कैसे बताओगे चांद कहाँ है, कहाँ दिखाई नहीं दे रहा? ऐसे ही बलराम जी, क्योंकि हम बात कर रहे थे गुरु है ना, तो गुरु किसको दिखाते हैं? कृष्ण चंद्र कि देखो तुम देख रहे हो, वो कृष्ण है। गुरु गाइड है, बलराम जी हमें गाइड करते हैं। मगर मजे की बात यह है कि आप लोगों ने पूरे साल में कितने टाइम बलराम जी के बारे में सोचा होगा? आज कितने टाइम सोचा है? आज भी नहीं सोचा। नहीं, इतने इंपॉर्टेंट है और हम सोचते बहुत कम है आइडियली देखा जाए तो। नोबडी थिंक्स अबाउट बलराम, वेरी फ्यू। हम सब कृष्ण के बारे में सोचते हैं या राधा के बारे में, ऐसे ही है ना, मोस्टली राधा कृष्ण चलता है या सीताराम है। मगर जैसे हम बात करते, शिला प्रभुपाद ने मंदिर के बीच में कृष्ण बलराम सेट किया। प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम को स्थापित किया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी दिखा रहे थे। प्रभुपाद जी से एक डिवोटी ने पूछा कि, एक्चुअली प्रभुपाद ने पूछा डिवोटी से कि बताओ बड़ा कौन है, बलराम जी या कृष्ण? सबने कहा बलराम जी। प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैंने कृष्णा बड़े हैं। तो उन्होंने कहा भी ऐसे कैसे? तो उन्होंने देखा कि, उन्होंने कहा देखो बलराम जी ने हाथ रखा हुआ है ना ऐसे कृष्ण पे, देखा है आपने कृष्ण बलराम मंदिर में ऐसे हाथ रखा हुआ है, ऐसे शोल्डर पे। तो प्रभुपाद ने पूछा क्यों बड़े हैं? तो देखो अभी बलराम जी बड़े क्योंकि उन्होंने शोल्डर पे हाथ रखा हुआ है छोटे भाई पे। उन्होंने कहा नहीं, प्रभुपाद ने कहा बलराम जी सहारा ले हुआ है कृष्ण का, अगर कृष्ण हट जाएंगे तो बलराम जी गिर जाएंगे। सो पॉइंट ये है कि बिना भगवान के गुरु भी कुछ नहीं होता, समझे? उल्टा भी होता है, बिना भगवान के गुरु की भी कोई हैसियत नहीं है। बिना भगवान के तो प्रभुपाद कह रहे राधा रानी भी एक ऑर्डिनरी गर्ल है। प्रभुपाद कह रहे हैं क्या वैल्यू है राधा की, क्या वैल्यू है बलराम की? कोई वैल्यू नहीं है। जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक किसी की कोई वैल्यू नहीं है। सो इसलिए बलराम जी पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए, पूर्णिमा के दिन। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो पूर्णिमा थी नहीं थी चैतन्य, मगर क्या हुआ था उस दिन? नहीं, मगर उस दिन चंद्र ग्रहण लग गया था। चंद्र ने अपना को छुपा लिया कि भी जब कृष्ण चंद्र ही प्रकट हो रहे हैं तो मैं क्या कलंकित चंद्र करूंगा, मेरे पे तो वैसे भी निशान है, चंद्रमा पे स्पॉट्स नहीं होते। उन्होंने अपना मुंह ही छुपा लिया, शर्म आ गई। मगर इस दिन नहीं छुपाया, क्योंकि इस दिन तो चंद्रमा ने अपने को प्रकट किया, और पूर्णिमा के दिन कि बलराम की पता लगे कि गुरु का कनेक्शन भगवान से है। और बलराम जी है कौन बाय द वे? बलराम जी, लोग राधा कृष्ण का स्मरण करते हैं मगर हम लोग कृष्ण बलराम का स्मरण करते हैं, क्योंकि कृष्ण बलराम का स्मरण के बिना हम शायद भक्ति कर ले मगर प्रीचिंग नहीं कर सकते। ये समझ लो आप, प्रीचिंग के लिए बलराम जी की शक्ति चाहिए।
नायम बलहीन न लभ्यो न बहु न श्रुते न पा, ये श्लोक आता है। बिना बल के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। आप चैंटिंग वैंटिंग कर सकते हो अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे कितने सारे राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, बलराम जी की कौन कौन स्मरण करता है ज्यादा? चलने जाओ राधे राधे सब कहते हैं, बलराम जी तो इस्कॉन टेम्पल में ही है सिर्फ, तो अपना भजन करते हैं, बैठे रहते हैं। मगर अगर प्रीचिंग करनी है तो या तो बलराम जी की कृपा चाहिए या नरसिंह भगवान, दो ही है जो शक्ति देते हैं इस माया से लड़ने के लिए। क्योंकि प्रीचिंग में तो माया से फेस कर रहे हो ना, एनकाउंटर कर रहे हो ना, माया के गढ़ में ही जा रहे हो आप, बल चाहिए नहीं चाहिए। इसलिए और संप्रदाय में जो नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं बहुत, अब मध्व संप्रदाय जाओ, रामानुज संप्रदाय जाओ, नरसिंह भगवान के बड़े बड़े मंदिर में, आप साउथ इंडिया जाओ। हमारी संप्रदाय में शक्ति के लिए, प्रचार के लिए, शक्ति के लिए किसकी हम पूजा करते हैं? बलराम जी। नरसिंह भगवान है वैसे मायापुर में, तो प्रभुपाद जी ने इंस्टॉल करा है, मगर जब हम वृंदावन में आते हैं तो नरसिंह भगवान की जरूरत नहीं है। वृंदावन थोड़ा मधुर है ना, नरसिंह भगवान आके सब कैओस कर देंगे, सब चिल्लाना चिल्लूना पंजे, वो कहेंगे कहाँ यार, मतलब गड़बड़ कर दी, सारा मूड खराब कर दिया। तो नरसिंह भगवान का हम स्मरण नहीं करते। वैसे जब हम जर्नी शुरू करते हैं तो कभी जर्नी शुरू करते हैं किसका स्मरण करते हैं? नरसिंह भगवान का। नहीं नमस्ते नरसिंह बोलते हैं, मगर जब वृंदावन में से हम निकलते हैं तो नरसिंह प्रेयर्स नहीं बोलते हम। वहां पे हम या तो बलराम जी का स्मरण करेंगे या गोवर्धन जी, गिरिराज गोवर्धन जी, वो प्रोटेक्शन करते हैं नहीं करते हैं, प्रोटेक्शन की जाए व्रजवासियों की। तो इज अ डिफरेंस ऑफ मूड। तो जो नरसिंह भगवान का काम है बाहर विघ्न विनाशन, बलराम जी विघ्न विनाशन है। जो गणेश जी संसार में करते हैं, जो नरसिंह भगवान और संप्रदाय में करते हैं, वही बलराम जी हमारी संप्रदाय में करते हैं। और गुरु का काम यही तो है, विघ्न विनाशन ही तो है। या कोई स्पिरिचुअल लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं उसी को तो हटा रहे हैं। तो जो विघ्न ही हटा रहे हैं। कैन यू जस्ट क्लोज दैट? अच्छा उनका फोन है, उसको एयरप्लेन मोड में कर देना चाहिए व्हेन यू रिकॉर्ड ना आगे से। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ गुरु। बलराम जी क्या करते हैं? वैसे बलराम जी दिखाई नहीं देंगे आपको, वैसे तो दिखाई कहाँ दे रहे हैं? नहीं बलराम, आप कह रहे हो बलराम जी की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ है बलराम जी? आपके ऑल्टर में बलराम जी है ही नहीं, नहीं है ना? कहाँ है? कहाँ है? नेक्स्ट टू राधा माधव। आई थिंक भूल भी गए आप। मोस्टली ऐसे ही होता है, मतलब फ्रैंकली नोबडी थिंक्स अबाउट दैट। मगर कोई बलराम जी की पूजा नहीं कर रहा था, नहीं। बट सबसे ज्यादा काम कौन कर रहे हैं? बलराम जी। क्योंकि हम जो एलिवे, हम चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग में जो आनंद दे रहा है कौन दे रहा है? कृष्णा दे रहे हैं? नहीं, वो बलराम जी दे रहे हैं। हम चैंट जो में अनुभव आ रहे हैं भक्ति में, वो कौन दे रहा है? वो बलराम जी दे रहे हैं। जो माया की तरफ हम आकर्षित नहीं हो रहे, आकर्षण कम हो रहा है ना, वो बल कौन दे रहा है? वो बलराम जी दे रहे हैं। और फिर भी बलराम जी ऑल्टर में नहीं है। इसको कहते हैं गुरु। गुरु अपने आप को प्रमोट कभी नहीं करेगा, ये इसलिए असली गुरु है। इसलिए बलराम जी इस पिक्चर में नहीं आते सामने, बैकग्राउंड से काम करते रहते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप सारा क्रेडिट किसको देते हो? कृपा, हम भक्ति में आगे बढ़ गए, किसको जाता है क्रेडिट? कृष्णा को। कर रहे बलराम जी। ये वैष्णव है, ये गुरु है। बलराम जी हमें सिखा रहे हैं सेवा सारी करो और क्रेडिट, या उससे अच्छा है कहना है कि इस तरह सेवा करो कि लोगों को लगे ही नहीं कि आपको क्रेडिट देना है, पता ही ना लगे। वो बेस्ट सर्विस है, बेस्ट। मतलब एक तो यह है कि आप सेवा कर रहे हो और मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, है नहीं? वे आपने सेवा की, फिर आपने बोला कि अपने किसी ने आपको प्रशंसा की तो आपने कहा नहीं नहीं प्रभु जी देखिए ठीक है, मतलब मेरी प्रशंसा मत कीजिए। एक लेवल ये है, अच्छा है। उससे अच्छा लेवल है कि सेवा हो गई, पता नहीं लगा किसने की है और हो भी गई। वो करना थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं? क्योंकि अगर आप करते रहोगे कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिलेगी तो करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर बलराम जी कर रहे हैं, बलराम जी कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कृष्णा बलराम इंस्टॉल किया है।
कि देखो सब कुछ यही करने वाले हैं भाई। अभी तो हम बात कर रहे थे सब मृदंग मृदंग सब वही है, क्या है, उनके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। सो गुरु का दूसरा काम है, बलराम जी का दूसरा काम है, पीछे रह के सारी सर्विसेज करेंगे। और वैसे पता है बलराम जी का एक और काम है, बलराम जी कभी कभी भगवान से लड़ाई भी करते हैं, पता है ना, कभी कभी लड़ाई भी कर लेते हैं। अब द्वारका में बलराम जी और कृष्ण की लड़ाई हो गई थी, आपको पता है हो गई थी, किस बात की लड़ाई हुई थी, किसी को पता है? सुभद्रा की लड़ाई हुई, समंतक मणि के लिए लड़ाई हुई, पता है ना। सुभद्रा बहन थी। सुभद्रा कौन थी? हाँ कौन थी, किसकी बेटी थी? चाचा एक्चुअली मे बी सुभद्रा कौन थी? कुंती महारानी जो है ना, उनकी बहन, उनकी बेटी थी। सीरियसली सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, या गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं एक्चुअली मैं। कुंती महारानी की बहन की बेटी कोई नहीं थी, बेटा था, उसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा किसका पुत्र था? द्रोणाचार्य ना। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, सॉरी, बलराम जी की कृपा चाहिए। एनीवे सुभद्रा एनीवे भगवान की बहन थी। मैं क्या कहता था सुभद्रा के बारे में? सुभद्रा की लड़ाई हुई थी कि अर्जुन से बलराम जी चाहते थे सुभद्रा की किसके शादी हो? अब रिसर्च कर लेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं यशोदा जी की पुत्री नहीं है सुभद्रा, नहीं दैट्स रॉन्ग। आई टेल यू। सो आई थिंक वसुदेव की 18 वाइफ थी ना, वासुदेव जी की 18 वाइफ थी, उसमें से एक वाइफ की पुत्री है सुभद्रा। शी इज नॉट रियल सिस्टर ऑफ कृष्णा, शी इज कजन। सो सुभद्रा के बलराम जी आते थे, सुभद्रा की शादी किससे हो? दुर्योधन। और कृष्ण आते थे, अर्जुन से लड़ाई हो गई। समंतक मणि जब हुआ, समंतक मणि का इंसिडेंस हुआ, सबको पता है ना, अक्रूर जी और वो तो कौन था? सत्राजीत के पास सूर्य समंतक मणि थी, जो सूर्य भगवान ने उनको गिफ्ट दी थी। कृष्ण आते थे, मुझे दे दो, उसने दी नहीं, और फिर वो मणि चोरी हो गई, तो इल्जाम कृष्ण पे आ गया, ये भगवान ने मांगी थी, गायब हो गई, तो इन्होंने चोरी क्यों की? बलराम जी गुस्सा आ गया। बलराम जी ने कहा तुम चोरी वोरी कैसे कर रहे हो यार, तुम्हारी आदत नहीं है वृंदावन की चोरी करने की, वृंदावन चोरी करते नहीं करते हैं, तुमने यहाँ भी चोरी कर डाली। अब वहां तो चोरी करना ठीक था, वहां तो अपने ग्वाल बाल है, यहाँ तुम राजा और तुमने फिर से ऐसा कांड कर दिया। बलराम जी ने कहा मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा नहीं रहूंगा। बलराम जी फिर वहां से चले गए। 1 साल वो जाके कहाँ पे रहे थे? दुर्योधन के पास जाके रहे थे। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ दुर्योधन के पास, और दुर्योधन ने फिर उस टाइम पे बलराम जी से क्या सीखा था? गदा सीखा था। और भीम ने किससे सीखा था? भीम के गुरु कौन थे? गदा बलराम जी थे, पता है। मगर एक्चुअली भीम पता है किससे सीखना चाहते थे? कृष्ण से सीखना चाहते थे, मगर उन्होंने कृष्ण से सीखा नहीं। क्यों नहीं सीखा? पता है क्यों नहीं सीखा? क्यों बताएगा क्यों नहीं सीखा? क्योंकि बलराम जी को किसने गदा सिखाया था? कृष्ण ने सिखाया था चलाना। बलराम जी को नहीं आता था गदा, कृष्ण ने सिखाया था। बलराम जी को तो हल चलाना आता है, वो गदा थोड़ा ना आता है। तो अब भीम ने कृष्ण से नहीं सीखा, बलराम से सीखा। क्या क्या दिखाने के लिए? अब ये कह सकते हो कि डायरेक्ट भगवान से नहीं, किससे सीख रहे हैं? गुरु से सीख रहे हैं। एक रीजन ये था, एक रीजन, सेकेंडरी रीजन था कि भगवान से नहीं, डायरेक्ट गुरु से सीख रहे हैं। मगर उसमें एक और सीक्रेट रीजन था। एक्चुअली भीम ने सोचा गुरु से क्यों सीखेंगे भी, कृष्ण से क्यों नहीं सीखेंगे? क्योंकि भीम ने सोचा अगर मैं कृष्ण से सीखूंगा तो मुझे कृष्ण से फाइट करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेंगे तो चलाना पड़ेगा ना, और मैं कृष्ण पे नहीं चलाना चाहता था। तो भीम ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं किससे सीखूंगा? गुरु से। क्योंकि अगर मैं भगवान से सीखूंगा कुछ गलती हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भी गुरु की जरूरत है, बलराम जी की जरूरत है, क्योंकि बलराम जी में ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम परफेक्ट होके भगवान के पास जाएंगे। अगर बलराम जी ट्रेन नहीं करेंगे, कुछ गड़बड़ कर देंगे, अपराध हो जाएगा, नेसेसरी ऑफेंस हो जाएगा, तो फिर ना भगवान को अच्छा लगेगा ना
भगवान तो चलो माफ कर देंगे, भक्त को अच्छा नहीं लगता, इसलिए भीम ने बलराम जी से सीखा। मगर पॉइंट ये है कि बलराम जी लड़ाई क्यों की भगवान से? लड़ाई करके चले गए बलराम जी, तो बस उन्होंने कहा ठीक है। महाभारत का युद्ध हुआ तो बलराम जी ने कहा यार तुम युद्ध में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हो, पहले बात मुझे बताओ। कृष्ण को बोला तुम्हें क्या जरूरत है पार्टिसिपेट करने की, मतलब अननेसेसरी, ठीक है पांडव है ये है, तुम अपना डायरेक्शन दे दो। बलराम जी उसमें भी गुस्सा हो गया। बलराम जी फिर वहां से पूरे भारत की तीर्थ यात्रा करने चले गए, मगर उसका बलराम जी ने बहाना बनाया उसका। तो हम बात कर रहे थे रोमर्शन की। सूता गोस्वामी के पुत्र थे रोमर्शन। रोमर्शन एक व्यक्ति थे, सूता गोस्वामी मतलब सूत कास्ट के, लोअर कास्ट के, तो उनको उन्होंने अपॉइंट कर दिया पुराण सुनाओ। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जब बलराम जी आए वहां पर, तो जैसे बात कर रहे थे सबने प्रणाम किया, उन्होंने उठ के प्रणाम नहीं किया। तो बलराम जी ने कहा ये सूत का पुत्र सूत ही है, शूद्र है ना, मेंटेलिटी तो वही है, व्यास आसन में बैठा है, उन्होंने उठा के उसका गला काट दिया वहीं पर। सब दंग रह गए। और बलराम जी ने पता क्या सोचा, आप देख रहे हो ऐसा लग रहा है कि बलराम जी सेल्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, या मेरे को प्रणाम नहीं किया उसने ये तो अजीब सा है, मतलब बल्कि वैसा उल्टा होना चाहिए था, वहां उनको मारना नहीं चाहिए था, या मुझे प्रणाम नहीं किया, चलो ठीक है क्या हो गया। और उन्होंने उठा के गुस्सा आके गला ही काट दिया। और सबने कहा यार ये क्या है, ये जादी बन रहा है अपने आप को, है नहीं। मगर एक्चुअली बलराम जी ने क्यों किया ये सब, क्यों मारा इमीडिएट? बलराम जी ने कहा कि कृष्ण और मेरा अवतार क्यों है यहाँ पर, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे, के धर्म की स्थापना करने के लिए इसने धर्म तोड़ा है, इसने धर्म की हानि की है। गुरु हमें यह भी सिखा रहा है, गुरु हमें ऐसा लगता है कि सेल्फ प्रमोट कर रहे हैं मगर नहीं कर रहे होते, वो हमें धर्म सिखा रहे होते हैं। जैसे व्यास पूजा के दिन होती है पूजा, नहीं होती गुरु की, ऐसा लगता है कि सेल्फ प्रमोशन हो रही है। सीरियसली, मतलब अगर थर्ड आदमी आ जाएगा ना, कहा यार ये क्या है ये सीट पे बैठे हैं अपनी ग्लोरिफिकेशन सुने जा रहे हैं, इनके पैर पड़ रहे हैं, लोग वो प्रसाद ऑफर हो रहे हैं, ये तो नॉनसेंस है। सीरियसली, मतलब अगर किसी ने देख लिया तो कहेगा ये तो गौड़िया। और कई वृंदावन में बाबा जी क्रिटिसाइज करते हैं इस्कॉन को, इसलिए कि महाप्रभु ने तो मैं त्रिनाद अभिसु नीचे ना सिखाया है, दीन बनो, और ये बड़े बड़े आसन पे बैठ के अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। वो क्यों कर रहे हैं? हमें क्या सिखाने के लिए? धर्म सिखाने के लिए, कि धर्म ये है कि गुरु को प्रणाम करना जरूरी है, गुरु की ग्लोरिफिकेशन करना जरूरी है, वरना हम सीखेंगे कैसे? नहीं, हम तो ये भी नहीं सीख पाएंगे कि ग्लोरिफिकेशन करनी है, झुकना जरूरी है। इसलिए गुरु बलराम जी का रोल बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कृष्ण का रोल तो कोई भी कर सकता है प्ले मतलब आइडियली भगवान तो हम बनना ही चाहते हैं ना, प्ले कर ही रहे। गुरु का रोल बहुत डिफिकल्ट है, गुरु के एक्शंस आपको समझ नहीं आएंगे, कभी नहीं समझ आ सकते। गुरु और वैष्णव, तभी तो कह रहे हैं वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा, कभी नहीं समझ आएगा। आपको लगेगा कि यार उल्टा फुल्टा चल रहा है, मगर वो धर्म सिखाने के लिए कर रहे होते हैं। सो बलराम जी ने इसलिए लीला की है। और फिर बलराम जी को ऋषि मुनियों ने बोला क्या हो रहा है, तो बलराम जी ने फिर ऋषि मुनि को बोला कि मैंने तो व्यासासन पे मार दिया एक व्यक्ति को, अब क्या किया जाए, प्रायश्चित क्या है इसका? तो बलराम जी को तो बहाना बनाना था ना तीर्थ यात्रा करने का। कृष्ण से गुस्सा हो गए थे वो, तो मुझे तो तीर्थ यात्रा जाना है। तो ऋषियों ने कहा भाई ऐसा है कि आप तो भगवान है, आपने कर दिया अच्छा ही है, मगर अब आप प्रायश्चित आपको करना ही है। वैसे तो आपको कोई जरूरत नहीं है प्रायश्चित करने की, भागवतम में लिखा है, मगर अगर आपको करना ही है तो आप ऐसा कीजिए, आप सारे तीर्थों की 1 साल तक एग्जैक्ट सेम टाइम 1 साल तक कीजिए। तो फिर ऋषि मुनि ने बोला भी कि हम आपसे इसलिए नहीं कह रहे कि आपको प्रायश्चित की जरूरत है, हम इसलिए कह रहे हैं कि आप तीर्थों पे जाएंगे तो लोगों का उद्धार हो जाएगा, इसलिए आप जाइए तीर्थों पे। सो गुरु का ये एक और फंक्शन है, प्रीचिंग, अलग अलग जगह जाना और प्रचार करना, अपना मैसेज देना आगे। एक जगह नहीं बैठ सकते गुरु, इसलिए बलराम जी ने ये लीला भी की कि जाएं और प्रीचिंग करें, और फिर पूरा घूम घाम के वो फिर आए। फिर उसके बाद महाभारत के अंत में उस दिन पहुंचे जिस दिन दुर्योधन और भीम की फाइट हो रही थी, बिल्कुल एग्जैक्ट सीन पे पहुंच गए वो और जब वो पहुंचे वहां, तो बलराम जी ने कहा कि अब मैं आपको प्रणाम करता हूं, और फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया। और फिर बलराम जी ने कहा कि अब मैं आपको प्रणाम करता हूं, और फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया। और फिर बलराम जी ने कहा कि अब मैं आपको प्रणाम करता हूं, और फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया। और फिर बलराम जी ने कहा कि अब मैं आपको प्रणाम करता हूं, और फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया। और फिर बलराम जी ने कहा कि अब मैं आपको प्रणाम करता हूं, और फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया। और फिर बलराम जी ने कहा कि अब मैं आपको प्रणाम करता हूं, और फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया। और फिर बलराम जी ने कहा कि अब मैं आपको प्रणाम करता हूं, और फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया। और फिर बलराम जी ने कहा कि अब मैं आपको प्रणाम करता हूं, और फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया। और फिर बलराम जी ने कहा कि अब मैं आपको प्रणाम करता हूं, और फिर उन्
तो कृष्ण बलराम खड़े, वो कृष्णा खड़े हैं, दुर्योधन भी खड़ा है, दुर्योधन बलराम भीम रेडी हो रहा है फाइट करने के लिए। तो बलराम जी वहां से आ रहे हैं, अब इमेजिन करो आ रहे हैं अपना, और कृष्णा सोच रहे हैं भाई कौन आ गया यार इस टाइम पे इस टाइम पे आ गए, ये गड़बड़ करेंगे अभी। अर्जुन में सोच रहा है यार गलत टाइम पे एंट्री हुई है, मतलब अब ये तो बंद ही करा देंगे। दुर्योधन फेवरेट है बलराम जी का, और भीम भी है, अब ये भी फाइट नहीं होने देंगे। तो वो दोनों सोचने लगे, कुछ ट्रिक सोचने लगे, कुछ करना चाहिए इनका। तो उनको पता ही था वो क्या बोलेंगे आते ही। तो बलराम जी आए, आते ही भगवान ने कुछ नहीं बोला। भगवान ने कहा मैं किसी की भी साइड लूंगा तो फंसूंगा, है नहीं, इसलिए अगर दो वैष्णव लड़ रहे हो तो उनके बीच में किसी की साइड मतलब फंसोगे आप। दो वैष्णव लड़ रहे हो, दो ब्राह्मण लड़ रहे हो, पति पत्नी लड़ रहे हो, या दो गाय लड़ रही हो, या बैल या गाय, गाय भी लड़ रही हो तब भी एक ही बात है, किसी की साइड मत लो वरना फंस जाओगे। सो कृष्ण तो अपना चुप रहा, कृष्ण ने कुछ बोलूंगा, तो बलराम जी ने आके वही डायलॉग बोल दिया, भैया लड़ाई बंद कराओ पहले। और कृष्णा चाहते थे लड़ाई हो। आप देख रहे हो मैं पूरे पर क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं पॉइंट में बता रहा हूं कि बलराम जी और कृष्ण के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक बार कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। और स्पेशली तब कॉन्फ्लिक्ट हुआ जब ये द्वारका शिफ्ट कर गए। वृंदावन में ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, वृंदावन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखते बलराम जी और उनमें। द्वारका और मथुरा आने के बाद जब पॉलिटिक्स शुरू हुई तब उनमें कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, भगवान और गुरु में, बलराम जी में। और फिर किसी तरह उन्होंने बलराम जी को कन्विंस किया, भैया ये तो होना ही है। कृष्ण भगवान ने फिर बाद में बोला कुछ ना कुछ, फिर बलराम जी ने कहा कृष्ण तुम्हारे से तो कोई जीत नहीं सकता, मैं जा रहा हूं, बस ठीक है हो गया बस। अब फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अच्छा वाला तीर्थ यात्रा करके आए थे, अब तो सब सॉल्व हो गया होगा, आते ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया और फिर से वो चलेगा। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ हस्तिनापुर, आ जाना तुम, मैं जा रहा हूँ द्वारका, अपना खत्म करके आना, देखाएंगे तुम्हारा। अब पॉइंट ये है कि बार बार गुरु और भगवान में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? बहुत बड़ी बात हो गई नहीं? गुरु तो हमें सिखा रहे हैं भगवान की सेवा करना, प्रेम करना, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट चलता जा रहा है। इसका रीजन क्या है? क्या रीजन है? सर्विस क्या हो रही है? ये तो कॉन्फ्लिक्ट ही होता जा रहा है। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिक्स आते ही फिर कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। जब भगवान और गुरु में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हमारे बीच में तो होगा ही होगा। सो बलराम जी हमें एक चीज सिखा रहे हैं। एक्चुअली ये कॉन्फ्लिक्ट जानबूझ के डिजाइन किया गया था, भगवान और बलराम ने जानबूझ के। और डिजाइन इसलिए किया था कॉन्फ्लिक्ट कि जिससे इससे इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या होगा, इस कॉन्फ्लिक्ट से प्रीचिंग और बढ़ जाएगी। अब तीर्थ यात्रा गए, कॉन्फ्लिक्ट से तो गए ना, प्रीचिंग हो गई ना, हो नहीं गई? अब यहां पर इनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बलराम सुभद्रा की बात आई, चलो अभी लड़ाई हो गई बलराम जी और कृष्ण में, ठीक है। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? अर्जुन से फिर वहां किडनैप नहीं कराया सुभद्रा को, अर्जुन से किडनैप कराया था। वो अर्जुन क्या सन्यासी बन के आया था ना, छूटा, पता है ना, देखी होगी महाभारत। फिर किडनैप करके भाग गया वहां पे। सो बलराम जी दिखा रहे हैं कि चाहे सही चीज हो चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो, सबका एम एक ही है, सर्विस एक्सपैंड करना। उस कॉन्फ्लिक्ट से भी सेवा एक्सपैंड हो जाती है। अब बलराम जी ने गुस्सा होके दुर्योधन को गदा युद्ध सिखा दिया। गुस्सा होकर गए थे ना कृष्ण से सबंतक मणि, वहां पे दुर्योधन ने सिखा दिया। क्यों सिखाया? क्योंकि बलराम जी सोच रहे थे, बलराम जी को पता है दुर्योधन तो कमीना है, उनको पता ही है। बलराम जी सोच रहे थे अगर मैं दुर्योधन को नहीं सिखाऊंगा तो दुर्योधन को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फाइट करने का। दुर्योधन फाइट नहीं करेगा तो मरेगा नहीं, भाग जाएगा, छुप जाएगा कहीं, क्या करोगे? एंड में जब पिट गया, पिटने से पहले वो छुप तो गया था आइस के नीचे, छुपा था ना पानी में आइस के नीचे। तो कृष्ण भगवान गए, कृष्ण भगवान ने कहा दुर्योधन, युधिष्ठिर महाराज सबने कहा, युधिष्ठिर महाराज ने कहा निकलो, दुर्योधन फाइट करना आते हैं। दुर्योधन ने कहा मैं नहीं आ रहा, कर लो जो करना है। अब क्या करेंगे? वो अंदर छुपा है। तो कृष्ण भगवान ने कहा दुर्योधन ऐसा है तो बाहर निकलो और जो भी तुम वेपन यूज करना आते वो करो, और जिससे फाइट करना आते हो करो, हम कुछ नहीं करेंगे। तो ने कहा ठीक है, मेरे को गदा आता है, मैं गदा से फाइट करूंगा और भीम मुझसे फाइट करेगा, क्योंकि उसको पता है गदा किसने सिखाया है,
बलराम जी बेस्ट गदाया वाले थे, उनको उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया अपने पे। तो ये पता क्या होता है, कभी कभी ना ओवर कॉन्फिडेंस से आदमी मारा जाता है। तो बलराम जी ने टेक्निक इस्तेमाल कर ली, बलराम जी ने उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया कि खुद ही अपना मार देगा। कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है मगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, गुरु ऐसा भी करते हैं। मतलब गुरु के पास टैक्टिक्स होती है, मतलब गंदी टैक्टिक्स नहीं। जो गलत लोग हैं उनको हटाने के लिए भक्ति से नहीं, जो सही लोग हैं उनको एंगेज करने के लिए भक्ति में। सो गुरु को बहुत डायनेमिक पर्सन होना चाहिए। गुरु और लीडर या कोई भी वैष्णव, गुरु मतलब यहाँ पे मैं दीक्षा गुरु की बात नहीं कर रहा, सिर्फ शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, आप सब भी एक लेवल पे गुरु ही एक्ट कर सकते हो, है नहीं? आप जिसको प्रीचिंग कर रहे हो वो गुरु ही तो होगा ना, आप एक लेवल पे। तो आपके पास एक्सपर्टाइज होनी चाहिए कि किस तरह मैं उस व्यक्ति को सेवा में लगा दूं, किस तरह उसको यूज कर लूं सेवा बढ़ाने में। तो दुर्योधन की वजह से सेवा बढ़ गई एक्चुअली। दुर्योधन ने गदा युद्ध किया और क्या हो गया इनको? बैठ जाओ आके। तो फिर आए क्यों फिर? एनीवे, वी विल ड्रिंक एनीवे, जो भी है। सो हरे कृष्ण। एक गुरु को ऐसा होना चाहिए ना, टैक्टिक्स करके कुछ तो करे हैं। सो गुरु हैज टू बी इंटेलिजेंट। या आप लोग जिसको भी लीड कर रहे हो ना, प्रीचिंग कर रहे हो, तो बहुत इंटेलिजेंस चाहिए, किसी तरह सेवा एक्सपैंड हो। अब वो एक्सपैंड हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट से ही हो, जरूरी नहीं प्रेम से सेवा एक्सपैंड होती है, हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट से भी हो सकती है सेवा एक्सपैंड। अब वो आपको देखना पड़ेगा कैसे करना है, ऐसे करना है। प्रेम से हो जाए तो बहुत अच्छा है, नो वे, नो वर्ड्स लाइक दैट। कॉन्फ्लिक्ट से हो रही है तो वो भी कभी कभी जरूरत होती है। तो दुर्योधन को सिखाया बलराम जी ने सोचा कि ये सीखेगा तो क्या होगा, फिर लड़ाई होगी भीम और उनमें, और फिर कृष्ण को बड़ा आनंद मिलेगा। कृष्ण तो देख रहे हैं, आनंद मिलेगा कि उनका भक्त कैसे लड़ा और जीता। तभी तो उन्होंने सिखा दिया बलराम जी आदि दोनों ने सिखा रहे हैं। बलराम जी का फोकस है भगवान को आनंद देना, मगर प्रॉब्लम है कि हम उनकी क्रिया को समझ नहीं पाएंगे, क्या कर रहे हैं वो, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो आदि गुरु है ना। हम जैसे लोगों की क्रिया समझ जाओगे आप, हम छोटे मोटे लोग हैं, लीडर्स, या जो प्रभुपाद की भी क्रियाओं को समझना थोड़ा मुश्किल था। ही वॉज लाइक एक लेवल के गुरु थे, बट फिर भी समझ सकते हो। बट बलराम जी की क्रिया मुद्रा विज्ञाना, भगवान की लीला बहुत गंभीर है। आपको लगेगा बिजार चल रहा है, मगर नहीं, वो बहुत कुछ सोच के पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं। अब बलराम जी ने भी कृष्ण पे इल्जाम लगाया था, पता है, जब समंत मन की चोरी हुई थी ना, बलराम भी उसमें थे एक, जिन्होंने कृष्ण बलराम इल्जाम लगाया कि इसने चोरी की है, मैं जा रहा हूं गुस्सा होकर। बलराम की लड़ाई की वहां पे, भागवतम पढ़ो, लड़ाई की है वहां पे कृष्ण से कि तुम यार ऐसे करते रहते हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने, मुझे पता तुमने किया, गुस्सा होकर चले गए। अब इल्जाम लगा दिया लोग, क्यों किया बलराम जी ने? क्या भगवान पे कोई इल्जाम लगाता है? कोई लगाएगा? ये भक्ति है, ये गुरु सिखा रहे हैं। मगर एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो, बलराम जी ने इल्जाम, किसी को पता है क्यों लगाया इल्जाम? एनीबॉडी नोस क्यों लगाया? बलराम जी को क्या पड़ी इल्जाम लगाने की, क्या पड़ी? सो एनीवे, फाइंड करना है, सीक्रेट है, कभी सोचना क्यों लगाया, भागवत पढ़ना। मगर उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान था कि बलराम जी ने ऐसा क्यों किया है, मगर अल्टीमेटली भगवान के आनंद के लिए था, अल्टीमेटली भगवान के आनंद के लिए था। सो पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि जो बलराम जी की जो एक्शंस हैं आप नहीं समझ पाओगे। एक तो एक्शंस उनके दिखाई नहीं देंगे, वो क्या कर रहे हैं। पहली बात, हमें किसी को नहीं दिखाई देगा कि बलराम जी हमें कैसे हेल्प कर रहे हैं, नहीं दिख सकते। दिखाई देगा तो समझ नहीं पाओगे। समझ लोगे अगर, जिस दिन आपने समझ लिया बलराम जी को, उस दिन आपकी मुक्ति हो गई। जिस दिन आपने समझ लिया कि जो गुरु हैं, जो हमारे गाइड्स हैं, वो हमारे वेलफेयर के लिए बात कर रहे हैं, हमें लग सकता है कि उल्टा चल रहा है,
हमें लग सकता है कि वो अपने को सेल्फ प्रमोट कर रहे हैं, हमें लग सकता है कि यार वो तो मैंने वो इस्तेमाल किया था शब्द कि वो तो मैं रगड़ रहे हैं कहानी वो बलराम भी राजपुरा में है ना, वहां पे उसने लेक्चर सुना, सब हंसने लगे भैया ये क्या हो रहा है। हमें लगता है कि गुरु में रगड़ रहे हैं, यार ये तो हमें सेवा में लगाते जा रहे हैं, खुद बैठ के पढ़ रहे हैं, चैंटिंग करते जा रहे हैं, हमें पेल दिया इन्होंने ऐसा लगता है। सीरियसली यू कैन थिंक एनीथिंग। मतलब भक्ति सिद्धांता रोज 64 राउंड्स करते थे सीरियसली, और उन्होंने अपने मठ में बोला था जाके कलेक्शन करो, जाके प्रीचिंग करो, उससे एक माला नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा भैया हम तो आप 64 करते हो, हम एक करते हैं, ये हो क्या रहा है मतलब चाहते क्या लाइफ में हमसे मतलब या तो आप वो एक्शन करके दिखाओ जो हम कर सकते हैं, आप तो कुछ और कर रहे हो। तो भक्ति ने कहा तुम्हारे लिए इतने काफी, तुम एक भी ना करो चलता है। तो कई लोगों में डाउट आ गया था, कई लोगों में डाउट आया था वहां कि मैं रगड़ रहे हैं। प्रभुपाद के डिसाइपल्स में डाउट आया था, मतलब गिरिराज महाराज तो डाउट आ गया था। गिरिराज महाराज जो टेम्पल बना रहे नहीं रहे थे, तो उन्होंने प्रभुपाद से आके पूछ लिया कि प्रभुपाद मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है यार, मैंने मूवमेंट क्यों ज्वाइन किया है? किताब पढ़ने के लिए ना, आप अपने लेक्चर में बोलते रहते हो किताब पढ़ो किताब पढ़ो, नहीं मेरा ब्लड है, तो यहाँ पे ब्लड पीने का चांस ही नहीं आ रहा मतलब कुछ तो मिले अब क्या, मतलब आप क्या कह रहे हो, आप चैंटिंग का टाइम नहीं मिल रहा, मतलब वो लीगल केसेस में बहुत फंस गया था ना, जुहू मंदिर लीगल और गुंडे भेज रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, उनको डाउट आ गया, उन्होंने कहा क्या, प्रभुपाद ने बोला नहीं तुम्हारी सर्विस ये है, तुम्हें ये करना है। तो बलराम जी ये सब कॉन्फ्लिक्ट क्यों कर रहे हैं? ये दिखाने के लिए कि जीव आत्माओं को डाउट होगा कि क्या कर रहे हैं ये उल्टा फुल्टा, एंटी जा रहे हैं ना भगवान के। डाउट होगा कि ये क्या कर रहे हैं यार, ये कोई गुरु है, भगवान के एंटी चले गए, जानबूझ के कर रहे हैं इस। मगर जो समझ जाएगा सीक्रेट बलराम जी की, वो निकल गया वो उसको वो समझ जाएगा कि बलराम जी और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है गुरु हैं, जो वैष्णव है, वो उनके हार्ट में किसी को एक्सप्लॉइट करने की टेंडेंसी नहीं होती। वो हम गलत सोचते हैं, हम अपने गंदे दिमाग से सोचते हैं कि हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं, वो हमेशा वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। हमें समझ नहीं आता, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। मैंने बलराम जी को कॉन्फ्लिक्ट करने किया, वृंदावन ने तो बलराम जी ने नहीं किया कॉन्फ्लिक्ट, नहीं, वृंदावन ने तो बल्कि हेल्प कर रहे थे, मजे चल रहे थे, क्योंकि वृंदावन लीला में ये मैसेज देने की जरूरत ही नहीं थी। वृंदावन लीला तो माधुर्य लीला है, वहां का मैसेज है कि प्रेम करो। अब वृंदावन लीला तक पहुंचने के लिए मगर हमें द्वारका मथुरा लीला की हेल्प चाहिए, ये भी है। बिना द्वारका मथुरा की लीला क्या वृंदावन लीला तक पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए तो द्वारका मथुरा लीला भगवान ने की, वरना वृंदावन लीला करके खत्म नहीं कर देते वो। क्योंकि हम अभी द्वारकावासी टाइप के लोग हैं, नहीं वृंदावन ब्रजवासी नहीं है हम। क्योंकि द्वारकावासी ने डाउट किया भगवान पे, किया था नहीं किया था, ब्रजवासी ने नहीं किया। कृष्ण भगवान ने लेटर भी लिखे हुआ था गोपियों को, लेटर में लिखे हुआ था गोपियां देखो मैं तंग आ चुका हूं यहाँ, अब मेरे लोग ही मुझ पे डाउट कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे द्वारका में बैठ के, तुम लोग सही हो, तुमने कभी मुझ पे डाउट? गोपियों ने कहाँ किया डाउट, जबकि कृष्णा के इतने सारे रिलेशनशिप्स थे नहीं थे, फिर भी गोपियों ने डाउट नहीं किया। मतलब कोई भी औरत तो डाउट करेगी अगर किसी से रिलेशनशिप हो। गोपियों ने कहा कोई प्रॉब्लम है, कृष्णा छोड़ के चले गए तब भी डाउट नहीं किया कुछ भी। तो उन्होंने कहा आप ही तुम ही मैं दोबारा ब्रज आना चाहता हूँ, तभी जाना आते थे ना वो। सो हम लोग थोड़े अलग लोग हैं, डाउट करते हैं, इसलिए भगवान बलराम जी ने ऐसी लीला की। तो ये बलराम जी इस तरह से बलराम जी बल दे रहे हैं। आप कह रहे हो ना बल दे रहे हैं, बल इस तरह से दे रहे हैं, बल हमें हमारे जो डाउटिंग टेंडेंसी है ना उससे बाहर निकाल रहे हैं अपनी लीलाएं करके, ये दिखा के कि मैं बिजार कर रहा हूं बट मैं वेलफेयर के लिए कर रहा हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं सेल्फ प्रमोट कर रहा हूं अपने आप को, मगर धर्म की स्थापना के लिए कर रहा हूं। जन्म कर्म च में दिव्यम, उसमें दिव्यता है, उसमें कोई मंडेन चीज नहीं है, यही तो समझना हमें। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन निकल गए हम, बस दैट्स ऑल। इसलिए कभी भी गुरु और वैष्णवों पे संशय मत करो। जिस दिन आपने टेंडेंसी छोड़ दी ना उस दिन आप मुक्त हो गए बस। ये सब में होती है, मेरे में भी थी, सब में होती है, शुरू में सब में होती है, मगर धीरे धीरे पता है हम समझ जाते हैं, धीरे धीरे समझ जाते हैं यार कि देखो मेरे अपने आइडिया से तो मेरा कबाड़ा ही हो रहा है,
है नहीं? मैंने डाउट करके अपना आइडिया लगाया, कबाड़ा हो गया मेरा। फिर जब वो क्या कहते हैं उसको, ठोकर खा के सीखता है ना इंसान, तब समझ आता है। फिर से समझ आता है भैया बात ही मान लो, इससे अच्छा तो जो कह रहे हैं अच्छा ही है। आज के दिन बलराम जी के बलराम पूर्णिमा पे हम ये बलराम जी से प्रे कर सकते हैं। आप क्या प्रे करना चाहते हो? चलो बताओ मुझे, अब बताओ क्या प्रे करना चाहते हो? कुछ प्रे करोगे ना बलराम जी से? क्या करोगे? गुरु के रूप में जो प्रे कर सकते हो। व्हाट डू यू प्रे? ऐसा ना, ओके, ये प्रे कर सकते हो कि मुझे प्रीचिंग की शक्ति दें। गुड गुड, यस। और कृष्ण सेवा में और हमें सेवा भाव कृष्ण। ठीक है, ये भी कर सकते हो, हमें कृष्ण की सेवा का उत्साह दें। एनी अदर प्रेयर? गुड। और कोई स्पेशल प्रेयर है? कुछ स्पेशल प्रेयर आज के दिन? मेरे सारे संशय हटा देंगे। यस, कि कृष्ण बलराम वो क्या वो क्या सॉन्ग में तो आता है, शुद्ध होवे गवे, क्या है वो? नहीं ऐसे नहीं है, नित्यंत्र वो का ही है वो सॉन्ग। नितायर करुणा होवे ब्रज राधा कृष्ण, यार क्या सॉन्ग है? नित्यंत्र की कृपा से मन शुद्ध, विषय वासना छूट जाती है। आज के दिन हमें प्रे कर सकते हैं बलराम जी से कि बलराम जी मेरे को जो डाउटिंग, जो डिजीज लगी है ना संशय करने की, भगवान पे संशय करना, वैष्णव पे संशय करना, ये हटा दीजिए, क्योंकि ये बहुत गंदी बीमारी है, पता है, ये सबको लगी है। मतलब बहुत मुश्किल है इससे निकलना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए शास्त्रों में कृष्ण खुद ही कह रहे हैं आचार्यो माम विजानीयाम, कि गुरु और वैष्णव को मेरा ही स्वरूप मानो, उनको साधारण पुरुष मतलब ये नहीं कि उनके पेट में दर्द होगा तो दवाई नहीं लाओगे, उसका मतलब ये नहीं होता। ऐसा करते हैं लोग। You want to go? Okay, let's move on. Happy Russia. So make devotees there also to bring some of them. चलो, हरे कृष्णा। So मैं क्या कह रहा था आज? पेट में दर्द। कई लोग ऐसा करते भी हैं कि गुरु के पेट में दर्द हो गया भाई, तो चलो आप तो भगवान, आप तो आचार्य माम विजानीयम, तो भगवान के निजी भक्त है, ट्रांसजेंडल बॉडी है आपकी। ऐसा हुआ था गौड़िया मठ में, पता है, एक मैं सुन रहा था, एक डिवोटी, एक महाराज के दर्द, खुद ही बताते हैं, रात को बहुत दर्द हुआ 3 बजे, उन्होंने बुलाया डिवोटीज को। डिवोटीज ने कहा आपका शरीर तो दिव्य है, आप आराम से रहिए, हमको वो महाराज कहते हैं मैं चिल्ला रहा था पेट दर्द से, मैंने कहा डॉक्टर लाओ भैया, दिमाग खराब। वो शिष्य आराम से बैठे हैं, गुरु महाराज तो दिव्य हैं। फिर उन्होंने अगले दिन पेट दर्द हुआ तो उन्होंने क्लास लगाई उनकी, उन्होंने कहा नॉनसेंस हो तुम यार, वो दिव्य क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है ये बताने के लिए, अगर आपको गाइड करें तो डाउट मत करो उन पे, मतलब ये है डाउट मत करो, डिस्कस कर सकते हो, वो मना नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स अगर कुछ बात आएगी डिस्कस तो कर सकते हो, बट डोंट डाउट। सो बलराम जी से हमें प्रार्थना कर सकते हैं कि ये इस अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा, हम मुझे अज्ञान से, अश्रद्धा से और संशय से बाहर निकालिए, वरना मेरा विनाश निश्चित है। तो बलराम जी वो हेल्प, वहां पे हेल्प करेंगे जहां पे हम फेल हो जाते हैं, जहां पे फेल हो जाएंगे ना, वहां पे फिर हेल्प करने, हम हर चीज नहीं कर पाएंगे, संशय से कैसे बाहर निकलोगे? खुद निकल सकते हो? माइंड तो सोचता रहेगा बैठे बैठे, आ जाएंगे संशय, क्या करोगे? बैठे बैठे आ जाएंगे, फिर कैसे हैंडल करोगे? अपनी वासनाओं को कैसे कंट्रोल करोगे? नहीं कर सकते। जहां पे हम फेल हैं, जहां पे क्या मोस्टली चीजों में हम फेल ही है नहीं, सो वी नीड टू प्रे टू हिम, तब हम भक्ति में बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। हम लड़ते नहीं रहते, माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा, वासनाएं नहीं हट रही, क्या मतलब कैसे हटेगा? आप सीरियसली बता रहा हूं, क्या हो गया? मतलब इफ यू प्रे, आप प्रे करके देखो, इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा। मतलब ये काफी डिवोटीज का एक्सपीरियंस है। यू प्रे टू हिम, आप जैसे
डिवोटी से कहते हो ना कि प्रभु जी क्या करें, कैसे आगे बढ़ेंगे, बलराम जी से बोलो ना, हमसे क्यों बोल रहे हो? आप जाओ वृंदावन में कृष्ण बलराम जी से बोलो, मुझे अज्ञान अश्रद्धा और संशय से बाहर निकालिए। आपका जॉब ही है नहीं, अगर आप नहीं करोगे, अपना जॉब नहीं कर रहे हैं, मतलब आप अपना जॉब कैसे नहीं कर रहे हैं? हमारी रिक्वेस्ट चली गई, यू शुड डू योर जॉब एंड देन ही विल डू। वो चुप नहीं बैठेंगे, प्रोवाइडेड यू टेल टू हिम। इसलिए मैंने लेक्चर शुरू किया था, हम कितना बलराम का स्मरण करते हैं, नहीं करते ना। हम तो राधा और कृष्ण के करते हैं। राधा का तो काम प्रेम देना है, राधा का काम नहीं है अज्ञान अश्रद्धा और संशय से निकालना, उनका डिपार्टमेंट नहीं है वो तो जैसे बात करते हैं हलादिनी शक्ति है ना, हलादिनी मतलब आह्लाद आनंद। बलराम जी कौन सी शक्ति है? संधिनी। संधिनी मतलब, संधिनी समझते हो? संधि, यूनाइट, भगवान और जीवात्मा को यूनाइट करना। अभी हमारे यूनाइट, भगवान हमारे बीच में 3 प्रॉब्लम्स हैं, अज्ञान अश्रद्धा और संशय, वो प्रॉब्लम्स हैं, उसको हटा के यूनाइट कर देते हैं। संधिनी, संधि हो गई बस, हमेशा के लिए संधि हो गई, रिलेशनशिप हो गया आपका एस्टैब्लिश, फिनिश हो गया बस। तो प्लीज प्रे टू हिम रोज, उनका स्मरण आप बलराम जी के रूप में कर लो या नित्यानंद प्रभु के रूप में, एक ही बात है। नितायर करुणा होबे प्रजे राधा कृष्ण पावे, तभी तो कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु करुणा नहीं होगी आपको संशय आएंगे, अश्रद्धा होगी, अज्ञान होगा, भूल लोगे, मिस ही हो गया सब कुछ। सो प्लीज प्रे। इसलिए प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम मंदिर बनाया, इसलिए बनाया, बीच में रखा, नहीं हो सकता उनके बिना। सो आज के दिन आप चैंटिंग ज़्यादा कर सकते हो और भी कर सकते हो, मेरे तो राउंड सभी बचे हैं। रात को जाग सकते हो आप इफ यू वांट, पूर्णिमा के दिन तो वैसे भी जागना चाहिए, जितना हो सकता है जाग लो। क्या है मतलब 1, 12:30, 1, 2 बजे तक, फिर सो जाना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और रात को बैठ के प्रे करो, जब सब सो जाए ना, जब सब सो जाए तो माइंड को गैदर करो, एक जगह लाओ, अपना पूरा पावर फोकस वहां लगाओ बलराम जी पर, उनसे प्रे करो। यू हैव टू प्रे टू हिम, इतना प्रे करो कि आंखों में आंसू आ जाए। ये बलराम जी आपके बिना नहीं हो सकता, मैंने सब ट्राई कर लिया, ट्राई कर करके ही अपना ऐसा हाल कर दिया मैंने, यही किया ना हमने, ऐसी हालत बना दी। आपके बिना नहीं हो सकता, एक कन्विंस्ड हूं मैं। तब शायद कुछ हो जाए, नहीं शायद आपकी आवाज पहुंच जाए वहां पर। यू कैन डू लाइक दैट इफ यू वांट। ओके, हरे कृष्णा। मतलब एक ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको, सोना है सो जाना, कोई ऐसा नहीं है बाद में कहो यार उन्होंने बोला सोना नहीं है, मरवा दिया अगले दिन मैं तो मर गया। किसान की कैसी एडवाइस है? That's up to you. But if you can do nothing like that, nothing like that. Just get up and pray, 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 pray. Prayer में बहुत शक्ति है, अगर आपको पता नहीं है तो। हम प्रे नहीं करते, पता है, मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, प्रे नहीं करते, फ्रैंकली बता रहा हूँ। हम हरे कृष्णा जपते हैं, प्रे नहीं करते। इसमें है सेम ही मगर अंतर है दोनों में, हमारे लिए अभी अंतर है। हम तो बार राउंड खत्म करते हैं। प्रे, प्रभुपाद ने कहा बेस्ट प्रेयर है, मगर हमें लगती नहीं ना प्रेयर है, मगर इसलिए रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसलिए हम पड़े हुए हैं यहाँ। हम कहते हैं यार इतना कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। यार आपने बोला ही नहीं सामने वाले आदमी को, तो होगा कैसे? पेटिशन तो दो। नॉर्मल आदमी तो प्रे करते नहीं अहंकार की, ऐसे वो तो झुकना ही नहीं चाहता। हम लोग अपने खत्म करने के चक्कर में पड़े हुए, हम लोग भी प्रे नहीं कर रहे सही ढंग से देखा जाए तो। बट प्रभुपाद ने लिखा है नेक्टर ऑफ डिवोशन में, प्रभुपाद ने लिखा है कि द ओनली वे टू अप्रोच कृष्ण इज प्रेयर्स। प्रभुपाद ने कहा है वी आर टीचिंग पीपल हाउ टू प्रे, एक्चुअली हाउ टू क्राई। प्रभुपाद लिख रहे हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिख रहे हैं ना, हम लोगों को सिखा रहे हैं इस्कॉन में हाउ टू क्राई। क्राई क्या मतलब? प्रेयर्स में तो क्राई होगी। प्रभुपाद ने हरे कृष्ण मंत्र का मतलब ही ये दिया है, दिया नहीं है? इट्स लाइक अ कॉल ऑफ अ चाइल्ड टू मदर हरा, बोल नहीं रहे?
तो कहाँ है? ना चाइल्ड है ना कॉल है। बच्चा तो कब का मर चुका है। हरे कृष्णा, अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। सो टेल टू बलराम जी बोलो ना आज के दिन, यार कुछ नहीं हो रहा मेरा, मैं जब खत्म हो रहा है, कुछ हार्ट में कुछ नहीं हुआ, 1 इंच भी मेरा हृदय नहीं हिला, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, एक आंसू नहीं आया, 16 माला हो गई यार। मतलब कितने मजे की बात है, नहीं एक आंसू नहीं आया, आए कभी नहीं मेरे तो, मतलब इट्स डिफिकल्ट, नहीं कहाँ है। कभी कभी तो पहले मैं था ना, जब मैंने पढ़ा था कि क्राई, तो मैं चैंटिंग करता था, एक भी आंसू नहीं आया। फिर शीशे के सामने देखता था कहीं मिल तो जाए आंसू। कुछ तो गीला हुआ होगा। हुआ ही नहीं कुछ भी, और सूख गया, नींद आ गई। हम बहुत बुरी सिचुएशन में, इफ यू थिंक अबाउट इट, बहुत ही मेस्ड अप सिचुएशन में। बट होप है आज के दिन इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है। ये बलराम जी तो कुछ भी कर सकते हैं ना, तभी तो आज के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो फेथ है ही हमें। सो आज के दिन करो प्रे। अभी तक आपने आज पूरे दिन प्रे नहीं किया होगा, मुझे पता है, हाँ नहीं किया होगा ना, तभी मैंने लेक्चर शुरू किया था। आज कितना अपने स्मरण किया, क्या किया हमने, हम भी नहीं कर पाए, पता नहीं बात कर रहे हैं, प्रसाद लेके फिर सो गए, कुछ नहीं हुआ। चलो हो गया। तभी मैं कह रहा हूँ अभी रात बची है, रात बाकी बात बाकी नहीं। अभी है टाइम। अब यूज कर, अब आपको पता लग गया ना, तो उनसे प्रे करो, भगवान अज्ञान अश्रद्धा और संशय मेरा मन बिल्कुल प्योर कर दीजिए, बिल्कुल प्योर, मतलब एक डायमंड की तरह प्योर, कि इससे एक भी गंदगी ना हो, केवल मेरे मन में भगवान के लिए प्रेम हो, भगवान और वैष्णवों के लिए केवल लव हो, और कुछ हो ही नहीं। और वो पॉसिबल है। अब आज एक्सपेरिमेंट करके देखना, जाओ करो, आप करो, बैठो, जब सब सो रहे हो ना तब प्रे, फोकस करो। तो लाइफ आप देख लेना, मैं सीरियस हूं, कल से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मतलब प्रे करते ही आपको चेंज फील हो जाएगा, आप देख लेना 100%, इफ यू हैव फेथ इन दिस वर्ड्स। ओके, सो बलराम जी की जय, बलराम पूर्णिमा की जय, कृष्ण भगवान की जय, बलराम जी और कृष्ण की लड़ाई की जय।